Hello everyone, welcome back to my educational channel ज्ञान विजर्ड। आई एम अजमल। पिछले वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किए थे। इस वीडियो में एक यूनिफॉर्म डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहले डिस्क डिफाइन करते हैं, फिर देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्क क्या होती है। डिस्क इज ए two-dimensional circular object with negligible thickness. Uniform disk whose surface density and its composition is same throughout. Surface density is defined as the ratio of mass and its area. Means ratio of the mass and area is called surface density. यहाँ पर मैंने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क लिया है जिसकी रेडियस r है और इसका मास कैपिटल M है। ये डिस्क जो है रोटेट कर रही है एक एक्सिस जो इसके प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है और इस डिस्क के सेंटर से पास हो रही है। मीन डिस्क ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रही है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हुई। इस डिस्क की मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। पहले देखते हैं इसकी जो है सरफेस डेंसिटी क्या होती है। सरफेस डेंसिटी of the disk. This is defined as sigma is equal to mass per unit area. इसका मास जो है कैपिटल M है एंड इस एरिया, ये एक सर्कुलर डिस्क है तो सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है। इट विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू दी पाई इंटू r स्क्वायर। हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो डिस्क है इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ये जो टोटल डिस्क है वो स्मॉल, ये जो है एक कॉन्सेंट्रिक जो है रिंग से जो है मिलकर के बनी हुई है। और एक यहाँ पर मैंने एलिमेंटल जो कॉन्सेंट्रिक रिंग है उसको यहाँ पर शो किया है। इसकी रेडियस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है ये या सेंटर ऑफ द डिस्क से जो है स्मॉल r है और इसकी थिकनेस dr है और इसका मास dm है। क्योंकि ये रिंग इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है तो इसका मास हम लोग जो है स्मॉल मास dm जो है इसके रिंग पर जो है कंसंट्रेटेड होगा, जो r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रॉम द सेंटर है। जो इंस्ट्रूमेंट इस रिंग की रेडियस की मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे उसका जो लीस्ट काउंट होगा इस dr से ज़्यादा होगा। तो इस केस में हम लोग यह कह सकते हैं कि जो r की वैल्यू होगी मीन्स रेडियस ऑफ द रिंग फ्रॉम द सेंटर वो थ्रू आउट जो है यूनिफॉर्म हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ द रिंग, surface density of the ring, this will be equal to the mass m divided by area। देखिए जब इस रिंग को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर देंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे ये इस तरह से मिलेगी। इसकी वैल्यू होगी dr और इसकी लेंथ होगी इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, तो 2 पाई r। और इसका जो एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू दी ब्रेथ 2 पाई r dr होगा।
सिग्मा इज इक्वल टू दी 2 पाई r इंटू डी आर। देयरफॉर dm इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r डी आर। ये एक कंसेंट्रिक जो है, ये डिस्क जो है कंसेंट्रिक रिंग से बना हुआ है, और ये जो है r डिस्टेंस जो इसके रिंग है वो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और इसका जो मास m है वो इस सेंटर से r डिस्टेंस पर होगा। इसका जो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मास मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मास ऑफ द रिंग inertia of the ring or we can say moment of inertia of the ring moment of inertia of the ring which is the IR is equal to the mass multiplied by the square of the distance from the center, that is the dm into r, dm into r का स्क्वायर। dm की वैल्यू यहाँ हम लोग निकाला हुआ है, दिस इज इक्वल टू दी सिग्मा 2 पाई r डी आर into r square. We can write it as the IR is equal to the 2 pi sigma r into r square is r cube into dr। पीछे हम लोगों ने कंसीडर किया था कि दिस डिस्क कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क की निकालनी है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो रिंग की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको, और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of disk, that is I equal to integration when r is equal to 0 to the capital R IR। IR की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r IR इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा r क्यूब इंटू डी आर। यहाँ पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की निकाल रहे हैं। ये जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो हम लोगों की डिस्क की वैल्यू ये होगी। तो I विल बी इक्वल टू ये कांस्टेंट है 2 पाई सिग्मा। 2 पाई एक नंबर है, सिग्मा जो है हम लोग यूनिफॉर्म डिस्क का जो है अज्यूम किए हुए हैं, तो इसलिए सिग्मा भी जो है कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल R r क्यूब इंटू डी आर। सिग्मा की वैल्यू जो डिस्क के लिए थी m डिवाइडेड बाई की पाई r स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे दिस विल बी दी r की पावर 4 डिवाइडेड अपॉन 4 एंड इट्स वैल्यू विल वेरी फ्रॉम 0 टू r। ये कैसे आया? इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर n dx इज इक्वल टू s की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पर x की जगह r है
ds की जगह dr है, तो और n की जगह वैल्यू यहाँ पर 3 है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 3। तो 3 + 1 = 4 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई। देखिए जब इसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस कॉल्ड अपर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू पहले पुट करेंगे, r की पावर 4 डिवाइडेड अपॉन द 4 माइनस, अब यहाँ r की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 की पावर 4 इज 0, 0 की पावर 4 डिवाइडेड अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड अपॉन पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। पाई पाई कैंसल, दिस इज माई 2 पावर कैंसल, पावर 2। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर। This is the moment of inertia of the disk whose mass is m and radius is r and is rotating about its axis which is perpendicular to the plane of rotation। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच for watching this video।